कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। पूर्व के वीडियो में तकनीकी गड़बड़ी हो जाने के कारण फिर से मैं बैठा हूं और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से आपके समक्ष ये इनके ही दरबार में बैठकर कुछ जो चल रहा है प्रकरण दशम स्कंध से उसी को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। भगवान ठाकुर जी खड़ भगत्व संपन्न हैं। मन बनाए, मन बनाने के लिए जोग माया को आवाहन किए। भगवान न पिता रात्रि सरदूत फुल मल्लिका वेग चरंतुंग मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित हो। आश्रय लिए जोग माया का और मन बनाए। मन बनाने के पश्चात ठाकुर जी क्या किए, अपने आधरण के ऊपर में वातावरण को तो देख लिए। बड़ी सुंदर सौरभ्य संपन्न प्रकृति का क्या बात है। लालिमा लसित हो गया, चंद्रदेव उदित हो गए हैं और उस परिवेश में महाराज जी ये ठाकुर जी मन बनाए हुए हैं। अपने वेणु को अपने अधरण पर पधराते हैं। जैसे ही अपने अधरण पर वेणु को पधराते हैं और वेणु से महाराज जी क्या करते हैं, एक स्वर को प्रसरित करते हैं। क्लिंग ये बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को महाराज जी फूंक मारकर वेणु से प्रसरित करते हैं। ये बंसी है, बंसी का निनाद है तो बांसुरी। ठाकुर जी जब बजाते हैं महाराज जी तो तीन चीज को बजाते हैं। एक तो हो गया मुरली, दूसरा हो गया बंसी और इस प्रकार से एक वेणु हो गया। कहने का मतलब 3 प्रकार का भाव संतों का है। इसमें मेरा भाव कुछ नहीं है। अब बंसी उसके लिए बजाते हैं महाराज जी जो उनका ही है। अपनों के लिए ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, अपनों के लिए। मुरली उसके लिए बजाते हैं महाराज जी की। मुरली जब बजाते हैं तो संध्या काल में ये गौ माता, ये गाय बछड़े जो दूर दराज गई हुई है चरते चोरते, मुरली की आवाज सुनकर सब के सब दौड़े हुए चले आते हैं ठाकुर जी जहां बजा रहे हैं वहां से। और वेणु, और वेणु किसके लिए? अरे वेणु ही तो साक्षात विश्वनाथ है महाराज जी, साक्षात विश्वनाथ हैं, रुद्रदेव हैं। मैं कहीं पढ़ा हूं नहीं पढ़ा हूं सो बात नहीं, मुझे मिला है। क्या मिला है कि ये रुद्रदेव की उपासना कीन है ठाकुर जी। हमारे कृष्ण भगवान ब्रजनंदन, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार भूतनाथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, रुद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। और जब तपस्या किए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद में क्या कहते हैं, वरम ब्रूहि, वर मांगो। और ठाकुर जी वर मांगते हैं। क्या वर मांगते हैं? हमें राधा रानी का सानिध्य सदैव मिलता रहे। बस भूतनाथ कहते हैं भोलेनाथ इनसे कि तथास्तु, यही होगा, लेकिन अभी नहीं। द्वापर में जब मैं नंद बाबा के दरवाजे पर बांस बनकर उग जाऊंगा और उसी बांस से बांस काटकर बंसी बना लेना। और उस बंसी को जब आप बजाएंगे तो राधा रानी क्या पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाएगा। वो वेणु बना लेना, वेणु वही वेणु है। और जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं तो पूरो को पूरो ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। जब वेणु वादन करते हैं
तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। कोई सामान्य बात नहीं है महाराज जी, पूरा ब्रह्मांड, राधा रानी की बात छोड़िए ना, पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि कृष्ण कर्णामृत में भी आया है, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलतो, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलं तत्र निवद्धनी विविलसत गोपी सहस्राभृतम। कोई सामान्य नहीं भाई, वेणुवादन की है महाराज जी, वेणुवादन हमारे ठाकुर जी, हमारे संवरिया सरकार, हमारे ब्रजनेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार, हमारे बांके बिहारी मनमथनाथ जब वेणुवादन कीन है, कहा वस्तु शब्द इसमें आ गया। मैं व्याख्या कर रहा हूं, वस्तु यहां कहा गया क्या, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु, वस्तु अजी महाराज जी, वस्तु बस एक ही तो वस्तु है, बाकी सब वस्तु, जितना वस्तु भौतिक वस्तु जितना देख रहे हो वस्तु, ये जितने वस्तुओं को देख रहे हो सब नाशवान है। यदि कोई वस्तु नाश नहीं होता तो एकमात्र वही वस्तु है जिसके विषय में यहाँ कही जा रही है कृष्ण कर्णामृत में, ये बिलमंगल दास जी के द्वारा कही गई वस्तु प्रस्तुत, वो वस्तु प्रस्तुत है, प्रस्तुत होकर वेणु लहरी को छोड़ चिड़ रहा है, ये वस्तु यहाँ कह दी। अब दूसरे जगह देखिए, मेन महामंगलाचरण में कहा गया, भागवत जी में कह रहे हैं व्यासदेव के द्वारा रचित ही, या यूं कहे परम श्रद्धेय वो श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ मंगलाचरण में कह रहे हैं, क्या करें, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सतां, बस वेद यहां पर स्पष्ट कर दे रहे हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु मत्र शिवदम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। देखिए यहां भी वस्तु कही जा रही है, शिवदंग वस्तु कही जा रही है। शिवदंग का मतलब, शिव का मतलब कल्याणकारी, शिव कल्याण, ये कल्याण करने वाला वो वस्तु वस्तु है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदंग, कल्याणकारी, तापत्रय उन्मूलन, कल्याणकारी वो वस्तु है, तब तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देता है। मैं नहीं कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कर रहे, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा प्रेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति सुसुख सुविस्तक्षणा तत्क्षण। कल्याण करने वाला, वो कल्याण करने वाला, वो कल्याणकारक वस्तु है, वो वहां वस्तु कही जा रही, और यहाँ भी वस्तु कर रहे हैं क्या, बिलमंगल दास जी कृष्ण कर्णामृत में, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, वो वस्तु वृंदावन के निकुंजन में प्रस्तुत होकर अनेकानेक अलंकारों से अलंकृत होकर, अनेकानेक रत्न आभूषणों से ओतप्रोत होकर लद कर, या महाराज जी वो अनेकानेक सुंदर सुंदर आभूषणों से अपने को अलंकृत करने के, वो आभूषण कैसे, कौन धातु के आभूषण नहीं है महाराज जी, सबसे बड़ी बात याद रखिए। वृंदावन में वो लीला करने वाला वृंदावन लाल जी है, वहां वो आभूषण कोई स्वर्ण मणि जड़ित, ये तो अलग बात है, ये भी धारण है कि वो, लेकिन यहाँ अलंकृत है किन चीजों से, अनेकानेक सुंदर सुंदर पुष्पों का आभूषण बनाए हुए, प्रकृति को अपने से अलग नहीं रखे हुए है। वो जिस प्रकृति को काटने छाटने बर्बाद करने पर हम सब के सब पड़े हुए हैं महाराज जी, उसी प्रकृति को इतना स्थान वो दे रहा है कि प्रकृति
प्रदत्त समस्त के समस्त नाना प्रकार के पुष्पों का अलंकार बनाए हुए है, अलंकृत है महाराज जी, और अपने मस्तक के ऊपर में केशाभूषण बनाए हुए है, ब्रह्मयापीड है। ये मोर के पंख जो झड़ते हैं बरहा और उसको बांट कर मोटा सा अपने मस्तक पर महाराज जी केशाभूषण बनाए हुए है, और उसी केशाभूषण में मयूर का पिछ इस प्रकार से पांख, मोर का पांख धारण किए हुए है। वो वस्तु जो दिव्य शाश्वत वस्तु है, सत्य वस्तु है, सत्य संकल्पित वस्तु है, वो सत्य का ही तो साथ देता है। सत्यात्मक ब्रह्म वही तो है। तब तो देवता लोग महाराज जी उस बंदी गृह में जब उसका प्राकट्य नहीं हुआ था, वो जन्म नहीं लिया था, अभी गर्भोपरी है अपने माता देवकी के, उस समय तब जबकि उसी के विषय में तो कहा गया कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, वहां कहा गया। और वो वस्तु सर्वोत्तम सर्वोपरि सत्यनिष्ठ सत्य संकल्प वस्तु, वो सत्यात्मक ब्रह्म ही तो। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, देवताओं के द्वारा वहां नाम दिया गया। कोई नाम अभी नहीं है उनका महाराज जी, वहां पर कोई नाम ही नहीं है। इसलिए देवता लोग विचार किए कि क्या नाम दूं, किस नाम से आपको स्तुति करूं। हे ठाकुर जी, आप अभी तो गर्भगत हो या गर्भोपरि हो, या आप अभी प्रकट नहीं हुए हो, अभी तो गर्भ के भीतर से ज्योति निकल रहा है, ज्योतिर्मय। क्या बात है, क्या नाम दे दूं आपको। यहाँ पर अभी ब्रजेंद्र नंदन कह नहीं सकता, या फिर मनमोहन समरिया सरकार कह नहीं सकता, मदन मोहन कह ही नहीं सकते, हम लोग आपको कृष्ण कह ही नहीं सकते, वासुदेव कह ही नहीं सकते, ये देवकी नंदन देवकी सुत कह ही नहीं सकते, आपको वासुदेव सुत नंदन कह ही नहीं सकते, नंद नंदन नहीं कह सकते, यशोदा नंदन नहीं कह सकते, द्वारिकेश नहीं कह सकते, मथुरेश नहीं कह सकते, वृंदावन बिहारी लाल नहीं कह सकते। क्या नाम दूं। अब विचार करने लगे देवता लोग, समस्त देवता लोग आए हुए दर्शन करने के लिए। यहाँ देवता लोग आगे गर्भस्थल या जो सौरी गृह मानकर चलिए ना, वही बंदी गृह तो इनके लिए सौरी गृह है, और वही सौरी गृह में बंदी गृह में देवता लोग आ गए। और वहां क्या बात है, जब रास के मध्य में महाराज जी वो ठाकुर जी आ गए, महाप्रभु वो महादेव आ गए। तब तो कहा गया एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। वो आ गया वहां, और यहाँ देवता लोग आ गए। विचार करने क्या नाम दूं, कोई सामान्य बात नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये तो सत्य है, सर्वथा सत्य है, सत्य संकल्पित है, तो सत्य ही नाम दे देने। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्यम सत्य सत्यम मृत सत्य नित्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मक ब्रह्म नाम दे दिए, यहाँ सत्यात्मक ब्रह्म कह दिए देवता लोग। तो आप तो सत्य स्वरूप सत्यात्मक ब्रह्म हो, और आप जो वस्तु हो वो शाश्वत वस्तु हो, सत्यात्मक ब्रह्म हो। ये शाश्वत कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी शाश्वत से तो मेरा सनातन धर्म बना है महाराज। हमारा ये सनातन ये व्यवस्था है, हमारा ये सनातन धर्म है जो कभी नाश नहीं होगा। ये सदैव सदैव के लिए सनातन है, सनातन कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, सनातन व्यवस्था है ये। और इसलिए यहाँ वस्तु की तो बात कही गई है। बिलमंगल दास जी की वस्तु प्रस्तुत वेणु नादर, वो वेणु का निनाद छेड़ रहा है, वेणु बजा रहा है। वेणु पर मैं था, वेणु की बात हो रही थी, इसीलिए वेणु पर आ गया। जब ठाकुर जी वेणु बजाता है तो पूरो को पूरो ब्रह्मांड मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ ये भी जरा सुन न लीजिए, श्रवण कर न लीजिए, रस ले न लीजिए, पी लीजिए ना। अपने पतियों को प्रसन्न करने के लिए देवांगनाएं, कोई एक दोनों देवांगनाएं आकाश मार्ग से
ये अपने अपने हाथों के इंजुलियों में महाराज जी सुंदर सुंदर अलौकिक दिव्याति दिव्य ये पुष्पों को लिए हुए हैं। पारिजात पुष्प भी है वहां, कल्प वृक्ष के भी पुष्प है, कल्प तरु के भी पुष्प है। महाराज जी कोई सामान्य द्वितीय अलौकिक पुष्पों को कानन वन से लेकर ये चली हैं अपने पतियों को देकर प्रसन्न करने के लिए। देवांगनाएं चल रही हैं आकाश मार्ग से। तब तक इधर वेणु निनाद छेड़ने के लिए तत्पर हमारे बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिका रंग बिभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या बात है। यहाँ जब जैसे ही निनाद करते हैं, जैसे ही छेड़ते हैं उस मधुर सुरीले वेणु के, क्या बात है, स्वर को स्वरित करते हैं हमारे समरिया सरकार वेणु माधव बांके बिहारी बजेंद्र नंदन मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जैसे ही छेड़ते हैं वैसे ही क्या होता है। सब विचार कीजिए, सोच न लीजिए। ये कराग्रे अस्ति स्वतरुणी करो, ये तरुणी है, तरुणांगी है, कामांगी है, जौवनांगी है, ये जाने वाली ऊपर आकाश मार्ग से जा रही अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। ये मुग्ध हो जाती है, सुध बुध खो जाती है। जैसे ही सुध बुध खो जाती है तो मुग्ध हो जाती है उस निनाद को, उस स्वर को, उस आवाज के सुरीले वेणु के वादन को सुनने के पश्चात मुग्ध होती है और स्वयं अंजलि का मुख है वो खुल जाता है। इस तरह से खुल जाता है महाराज जी। जो हाथों में अंजुलियों में अनेकानेक पुष्प हैं, अनेकानेक सुंदर सुंदर सौरभ्य संपन्न पुष्प है, पुष्पित खिलखिलाते पुष्प है महाराज जी। ये जैसे ही अंजलि के मुख खुलते हैं और ऊपर से नीचे परिवर्तित होने लगते हैं। एक पुष्प गिरा ऊपर से ठाकुर जी के अलकावलियों में आकर अटक गया, एक पुष्प आया मयूर पिच पर लटक गया, एक पुष्प ऊपर से सुंदर सा पुष्प आया ठाकुर जी के ठुड्डी के ऊपर टकरा कर भूदेवी के ऊपर गिर गया। एक पुष्प आया महाराज जी वहां से उनके एक कान पर गिरा, बस कान पर जैसे ही गिरा ठाकुर जी झटका मारे। झटका जैसे ही मारते हैं तो कर्णयो कर्णिकारं, सामान्य बात कर्णयो कर्णिकारं, कान पर एक पुष्प गिरा, जैसे ही झटका मारते हैं ऊपर की ओर वो पुनः गिरता है दूसरे कान पर। एक पुष्प दोनों कान पर अवस्थित। आश्चर्य, अति उत्तम। ठाकुर जी के कानों पर गिरा एक पुष्प गिरा महाराज जी, ठाकुर जी के कौस्तुभ मणि पर गिरा एक पुष्प गिरा, ठाकुर जी के बनमाला के ऊपर में गिरा एक पुष्प ऊपर से गिरा, बहु पुष्प गिरे महाराज जी और ठाकुर जी के पीतांबर में आकर क्या बात है अपने आप को छिपा लिए। एकाएक ठाकुर जी के पीतांबर में प्रवेश कर गए वो पुष्प जो गिरे, बड़े भाग्यशाली पीतांबर। और दूसरा अनेकानेक पुष्प जो गिरे वो ठाकुर जी के क्या बात त्रिभंग ललित मुद्रा जहां बना हुआ है वहां गिर गया। एक पुष्प गिरा ठाकुर जी के पैरों के ऊपर में, चरणों के ऊपर में गिर गया। इस प्रकार से अनेकानेक पुष्प जब गिरते हैं ठाकुर जी के उस दिव्य वस्तु, उस शाश्वत रूप के ऊपर में महाराज जी जब वो पुष्प जब परिवर्तित होते हैं तो क्या बात है, उस समय का शोभा अलौकिक हो गया, दिव्य हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि सब के सब मुक्त हो जाते हैं, यहाँ भी मुक्त हो गए। और ठाकुर जी भी जब यहाँ पर वेणु का निनाद करते हैं अपने बंसी से महाराज जी क्लिंग उच्चारण करते हैं, ये बंसी स्वयं दौड़ पड़ती है, स्वर के रूप में दौड़ पड़ती है बुलाने के लिए, मन बनाने के लिए। ये रात्रि जब कह दिया मन मन बनाइए
उनको बुलाइए, उनके पास मन नहीं है, आपके पास मन नहीं, उसी प्रकार से उनके पास भी मन नहीं है। मन को तो चित्त को तो आप चुरा लिया है। ठाकुर जी बुलाना आपको न पड़ेगा, आपको ही न करना है ये काम, इसलिए कि आप कह दिए हैं, वादा किए हैं, सत्य संकल्पित है और संकल्प कर लिया है कि निश्चित रूप से उस रात्रि में आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो। तो उनको बुलाना होगा, ऐसा कामना है ही नहीं, उनके पास निष्काम है वो, और जो निष्काम हो गया चीर के रूप में कामनाओं का तो हरण किया है। क्या धागा और वस्त्र चोरी किया आप, वस्त्र वही जो कामना रूपी वस्त्र है, कुसंस्कार रूपी वस्त्र, उसका हरण कर लिया और कह दिया कि वही आपका काम, आपकी समस्त कामनाओं की। बस देखिए, क्या बुलाइए, कामना है ही नहीं तो आएगी कैसे, आएगी नहीं ठाकुर जी। इसलिए आप कोई उपाय कीजिए, तब क्या होता है, निशम्य गीतं तदनंग वरदनं ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो यवलोल कुंडला। महाराज जी क्या बात है, यहाँ जैसे ही ठाकुर जी वेणु को अधरण पर पधराते हैं, क्लिंग छोड़ छेड़ते हैं, बस जो जैसी जहां थी, जिस काम में लगी हुई थी, उस काम को छोड़कर दौड़ी, वहां दौड़ पड़ी आवाज की दिशा की ओर कि कहां से ये आ रहा है, वेणु का निनाद कौन बजा रहा है। समझ गई, जो नहीं आने वाली थी बस वहां मूर्तिमान होकर ये वेणु, ये बंसी, क्योंकि मैं पहले कहा बंसी उसी के लिए ठाकुर जी बजाते हैं जो उनका है, जो उनका नहीं है उसको बंसी का कोई स्वर नहीं सुनाई देगा। ऐसे बजा रहे तो कहां पूरा को पूरा ब्रजमंडल तो सुन ही रहा। अरे गोपी नहीं महाराज जी, गोपी भाव को जो लिए हुए वो भी वहां आया, वो भी आए, दौड़े लोग जहां ठाकुर जी हैं, जहां ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, दौड़ पड़े वहां के लिए। और जब इस प्रकार से दौड़े तो महाराज जी उनके अलकावलियों के बीच में कानों में जो कुंडल लटका हुआ है वो जब हिल रहा है, कानों के कुंडल जब हिल रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसके ज्योति से ऐसा प्रतीत हो रहा है, उज्ज्वलता से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विद्युत का संपात हो रहा है, व्योम से ऐसा प्रतीत हुआ। और इस प्रकार से ठाकुर जी के पास आने के लिए आतुर वो गोपियां, वो नायिकाएं, वो सब के सब महाराज जी अपने गेह से, अपने घर से जिस काम में लगी हुई है उस काम को छोड़कर दौड़ पड़ती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है महाराज जी, एक गोपी उधर दूध दूह रही है, वहां पहुंच गई बंसी, कहती है क्या कि अरे भाग्यवान क्या कर रही है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, बंसी की आवाज, हमारी आवाज नहीं सुनी, जल्द से जल्दो दुहम क्यों भी जजू का दोहंगा, वो दूहना छोड़ देती है और छोड़कर भागती है, दौड़ती है, फिर कुछ दूरी से लौट पड़ती है। दुहम तो भी जजू का दोहंग और वहां से फिर लौटती है, आकर बाल्टी में जितना दूध दूहे उस सबको गिरा देती। बंसी पूछती है अरे भाग्यवान ये क्या तुम कर दिया, ये क्या कर दिया, ये गिरा क्यों दिया दूध को, और तुम नहीं इसको आरोगोगी तो क्या तेरे अंदर घर में कोई नहीं है जो आरोग सकेगा इसको, तुम गिरा क्यों दी। तो अरे बेवकूफ, अरे आप क्या जानो बंसी, आप तो सदैव ठाकुर जी के अधरण पर पधराए रहते हो, तो आप क्या समझोगे इस बात को, तुम नहीं समझ पाओगे ना। अगर मैं यूं चली जाती वहां और एक क्षण के लिए भी यदि मेरा ध्यान इस दुग्ध पर चला आता तो उतने देर के लिए मैं ठाकुर जी के पास से अनुपस्थित हो जाती, इसीलिए मैं आकर गिरा दिया कि इधर से कोई ध्यान ही नहीं रहेगा, ये ध्यान ही नहीं रहेगा। एक गोपी वहां क्या कर रही है, आभरण लगा रही है, आभरण लगा रही है, सिंदूर लगा रही है, वस्त्र पहन रही है और काजल लगा रही है, एक गोपी लीप रही है,
तो लीपना छोड़कर दौड़ पड़ी। उसी प्रकार से बस हाथ में लगा हुआ है गंदगी और उसी हाथ में दौड़ पड़ी। अस्त व्यस्त बस जरी जैसे जिस हालत में है, एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही है, अपने ससुर को भोजन परोस रही है। और भोजन परोसने के समय महाराज जी रसोई गेह में, रसोई घर में वो गोपी भोजन लगा थाल परोस देती है। उसी समय गैया उधर से बोलती है यहाँ, और बेनू की आवाज और बंसी का बुलावा, और गैया जब बोलती है, भोकरती है, तो वहां से ससुर जी कहते हैं कि अरे भाग्यवान, गाय को भोजन दे दे, भोकर रही है। बस उठती है और परोसा हुआ वो थाल ले जाकर गाय को देती है। और जो महाराज जी चोकर कोराई भूसा रखा हुआ है वो लाकर ससुर जी के सामने रख देती है। वो जो न करना है वो भी कर रही है। अजी महाराज जी जो दूध औटा रही है उसमें नमक डाल दी, दौड़ पड़ी चीनी के बदले में। और लिम्पंत्य प्रव्रजंतन्या अंजंत्य काश्चलोचने, अपने आंखों में काजल जो गोपी लगा रही है। बस बंसी गई, बोली कि अरे क्या कर रही हो, जल्दी चलो ठाकुर जी बुला रहे। बस वो काजल लगाना भूल गई। और वो क्या कि महाराज जी कभी ठुड्डी में, कभी गाल पर, इस गाल पर, कभी अगल, कभी बगल, कभी ललाट में, जिधर पाई उधर काजल लगा ली। जैसे ही काजल लगाकर काली के ऐसे लगने लगी, वो वहां से बंसी कहती है कि अरे बेवकूफ, तुम याद क्या कर दिया, अपने को जा रहे ठाकुर जी से मिलने के लिए, इस प्रकार से बनकर जाएगी। गोपी कहती है कि अरे तुम क्या जानो, मेरे ठाकुर जी को उनके लिए कहीं कुछ नहीं है, न कोई सुंदर है, न कोई असुंदर है, न कोई गलत है, न कोई सही है, न राजा है, न रंक है, न वो मोटा है, न पतला है, न बदसूरत है, न बदसीरत है, न सूरतवान है। ठाकुर जी ये नहीं देखते। अरे ठाकुर जी तो हृदय को देखते हैं, ठाकुर जी तो प्रेम को देखते हैं। तो भला मैं बन ठन कर अगर न जाऊंगी, काजल लगाए हुई इसी हालत में जाऊंगी, तो क्या हमको नहीं पसंद करेंगे? अरे तुम क्या जानो हमारे ठाकुर जी को। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया कुमिनाम रूप मधुकम किम तत्सुदामो धनम। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनोदनं वंशः को विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किम पौरुषम भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्त प्रियो माधव। वो हमारा माधव भक्त के लिए जो प्रिय है, इतना है, जो भक्त प्रेम करता है उससे वो भी प्रेम करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए जरा सुन तो लो हमारा ठाकुर कैसा है। व्याधस्य आचरण, अरे व्याध का क्या आचरण था, जो धनुष पर बाण चढ़ाया और ठाकुर जी के तलवे में बाण मार दिया, उसका क्या आचरण था, क्या रहन सहन था, क्या स्वभाव था, क्या संस्कार था उस व्याधा का। लेकिन ठाकुर जी क्या किए, अरे नित्य निरंतर वो व्याधा पक्षियों को मारते चलता है, बहेलिया मारता है, मारता है, मारते जाता है, वध करता है, उसका क्या आचरण। और उसको भी ठाकुर जी क्या किए, उत्तम गति दे दिए उस व्याधा को भी। व्याधस्या कोई सामान्य बात नहीं है। व्याधस्याचरणं, व्याध का क्या आचरण था, कोई आचरण तो नहीं था। और उसको छोड़ो ना, व्याध की बात को छोड़ दो भी, अगर ये सुदामा जी के पास क्या था, दरिद्र। सुदामा जी के पास तो कुछ नहीं था, महादरिद्र। और उनको क्या दे दिए, पूरी संपदा दे दी है ठाकुर जी। कोई सामान्य बात नहीं है, व्याध की आचरण की बात नहीं है। और भी आगे बढ़ो,
ये कुब्जा कौन सुंदर थी, क्या सूरत था इसके पास में, बदसूरत थी। सीरत कैसा रहे वो देखते हैं ठाकुर जी, सूरत नहीं देखते हैं। बदमिजाज भी थी, बड़े बड़े ओठ थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, कुंवर निकले हुए थे, काली कलूटी थी, क्रॉस एंड अगली थी वो कुब्जा। अब उस कुब्जा को भी ठाकुर जी क्या की, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिए, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिए, बस एक झटका। क्योंकि ठाकुर जी सुंदरी कहकर पुकार लिए थे। बड़ी रोई कल्पी, आप क्या कह दिया हम पर, परिहास कर रहे हैं हे ठाकुर जी। वो क्या जान रही कि ठाकुर जी हैं, ये सुंदर सौरभ्य संपन्न कोमल बालक ही तो बूझ रही है कुब्जा। लेकिन इतना तो जरूर कहती कि आप हमारा परिहास कर रहे हो, है बच्चे, आप मेरा परिहास कर रहे हो, उपहास कर रहे हो, मेरे कुब्जे पने को देखकर उपहास कर रहे हो। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। क्या बात है, खूब कहती है कुब्जा। ठाकुर जी कहीं तू तो 3 जगह से टेढ़ी है, तो मैं क्या, मैं भी तो 3 ही जगह से हूं ना। त्रिभंग ललित मुद्रा को मैं धारण करता हूं, मैं भी तो, ये ललित मुद्रा है, त्रिभंग है, मैं भी तो त्रिभंग को धारण करता हूं। तुम 3 जगह से टेढ़ी है तो हम भी तो 3 जगह से टेढ़े हैं। लेकिन घबरा मत ना, इधर आ, ऐ सुंदरी इधर आए, एक झटका, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका रोने लगी हाथ जोड़कर। वो कुब्जा कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदामद आदि आदि बात है। वो रोने लगी कुब्जा और क्या कहती है, हे ठाकुर जी आप ऐसा सुंदर हमको बना दिया, ऐसा रूपवान हम रूपवती हमें बना दिया, ऐसे सुंदर स्वरूप को मुझे दे दिया कि अब ये बताओ कि मैं कहां जाऊंगी, जिधर जाऊंगी मुझ मेरी ओर हम सब लोग गलत नजरों से देखेंगे। मैं कहां जाऊंगी, कहां छुपाऊं इस रूप को, ऐ ठाकुर जी इस रूप को छुपाऊं तो कहां छुपाऊं। क्या बात है। ठाकुर जी कहते हैं, हमारे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार कहते हैं, अरे अब तुम कुब्जा नहीं हो सरेंद्री, सुनो एक बात मैं तुझे कह दूं, अरे अपने इसी रूप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो ना। इस रूप सौंदर्य लावण्य को तुम यदि मेरे चरणों में समर्पित कर देगी तो तू कृष्णमय हो जाएगी, ठाकुरमय हो जाएगी, और तुझे लोग देखेगा तो मुझे देखेगा, तुम में मुझे देखेगा। नतीजा ये होगा कि कोई तेरी ओर उंगली नहीं उठा सकता, तेरे रूप को कुछ नहीं होगा। इसलिए जा, निश्चिंत हो। तो व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य चवयो, ध्रुव जी का क्या उम्र था महाराज जी, क्या वय था, बालक थे ना, और वो भी ठाकुर जी के कृपा पात्र हो गए। क्या बात है। बालक ध्रुव अपने विमाता के वचन रूपी बाण को श्रवण करने के बाद वो बालक गेह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, वन की ओर चल दिया। नारद जी के कृपा से ठाकुर जी के उपासना में उनके लिए तपस्या करने लगा। वो बालक ध्रुव कोई कभी एक पैर पर, कभी दोनों पैर पर, कभी हाथ उठाकर, कभी कुछ अनेक का उपाय करने लगा, कभी अंगूठे पर खड़े खड़े, लेकिन ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ, ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। समझ गया कि अब लगता है ठाकुर जी नहीं प्रकट होंगे। तो नेत्रों से महाराज जी जब अश्रुधारा बहने लगे ध्रुव जी के, तो वो अश्रु बूंदे, वो अश्रुधारा उसके कपोलन को अतिक्रमण करते हुए, ठुड्डी का अतिक्रमण करते हुए, घुटने से होते हुए, जैसे ही वो अश्रुधारा धरा देवी पर गिरती है, वो अश्रुधारा धरा देवी तृप्त हो जाते हैं। और जब धरा देवी ठाकुर जी के पत्नी है वो तृप्त हो गई, तो ध्रुव जी तृप्त हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए ध्रुव के पास।
और ध्रुव जी को कहेंगे कि अरे बालक ध्रुव, तुम ये क्या क्या कर रहे हो? मैं तपस्या से नहीं मिलता, मैं उपाय से नहीं मिलता, उद्योग करने से नहीं मिलता, प्रयोग करने से नहीं मिलता, मैं नहीं मिलता, मैं तो प्रेम से मिलता हूं, अरे समर्पण से मिलता हूं। यदि तू उसी भरे दरबार में विमाता के बाण को झेलने के पश्चात दोनों हाथ उठाकर वही कह देता, त्राहिमाम 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 प्रभु, बस वही हो जाता, वही हो जाता। सतंग चक्रम सकरीच कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तु विश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। मैं वही चतुर्भुज रूप में तेरे समक्ष वही प्रकट हो जाता। ये करने की क्या आवश्यकता? बस व्याधस्याचरणा स्पष्ट तो यहां पर कह दी। ध्रुव जी का क्या व्यय है? कुब्जाया किम नाम। उसके पहले सुदामा जी के पास क्या था? कुछ नहीं तो था, संपत्ति मिल गया। कुब्जाया किम नाम रूपस्कम किम तत् सुदामनो धनं वंश को विदुरस्य जादवपते। जादवपति का क्या वंश था? क्या वंश था? वंश को विदुरस्य, विदुर जी का क्या वंश था? दासी पुत्र थे। लेकिन क्या थे विदुर जी? ये परमात्मा जानता है। सब लोग कैसे जान पाते कि विदुर जी कौन थे? आप जानते हैं? जानिएगा, बताऊं मैं, सुनिएगा। पूर्व जन्म के ये विदुर जी धर्मराज हैं, महाराज जी। जमराज नहीं, धर्मराज हैं। पूर्व में ये धर्मराज हैं और एक ऋषि के श्राप के कारण ये धराधाम पर मानव जोनी में आए हैं महाराज जी, दासी पुत्र होकर। ये सजा है, दंड मिला है इनको। श्राप देने वाला मांडव्य ऋषि है। एक ऋषि है जिनका नाम हुआ मांडव्य ऋषि, और मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही ये महाराज जी दासी पुत्र हुए। श्राप पाने की एक कथा है, आप श्रवण कर लीजिए। आ गया है तो सुना ही दूं मैं आप। एक राजा के यहां चोरी होता है, अपार संपत्ति चोर चुराते हैं, गठरी बांधकर भागते हैं। पीछे से सिपाही उनको पीछा करते हैं, भागते जाते हैं। जब देखे कि अब पकड़े जाएंगे, बस मार्ग में मांडव्य ऋषि का कुटिया है, उसी कुटिया में उसको फेंक कर भाग जाते हैं। मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं अपने आश्रम में। राजा का सिपाही जाकर मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। राजा के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत होना पड़ता है। राजा कहता है कि सूली पर चढ़ा दो, और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन ये क्या हुआ? बाक रह गए राजा। सारे प्रजा, सारे लोग जो वहां हैं, सब के सब अब बाक रह गए। देखने वाले लोग कि कुछ नहीं हुआ, सूली स्वयं मुड़ गया, लेकिन इनके शरीर में चूहा तक नहीं। सूली से उतार लिया गया। उनके समक्ष राजा हाथ जोड़ दीन, क्षमा करे प्रभु, मैं आपकी महत्ता को नहीं समझ पाया था। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि मैं क्या क्षमा करूंगा, अब तो क्षमा मांगेगा कोई और। चलिए मैं जा रहा हूं। वहां से चले गए धर्मराज के पास और पूछिन कि मेरा क्या गलती था, मैं कौन सा ऐसा कृत्य किया, पाप किया कि मुझे सूली पर चढ़ाने का तुम्हारा विधान हो गया। धर्मराज जब उनको कहते हैं कि जब आप 4 साल के थे, 4 वर्ष के थे, उसी समय आप एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा कर मार डाले थे। इसी कारण आपको सूली पर चढ़ाने का विधान हो गया। सोचिए 4 वर्ष के हैं, लेकिन वहां पर ये कहते हैं मांडव्य ऋषि, तुम धर्म क्या जानोगे, तुम धर्म नहीं जानते हो। धर्म क्या कहता है कि 5 वर्ष से नीचे का यदि कोई आयु वाला है, वय वाला है, 5 साल से कम जिसका उम्र है, वो यदि गलत कोई कृत्य करता है तो दंडनीय नहीं है, वो क्षम्य है, उसका कोई गिनती नहीं होता है। हमारा तो 4 साल का उम्र होता है। आप कैसे हमको सजा दे दिया?
इसके लिए आप धर्मराज रहने के काबिल नहीं है। जाइए, एक जन्म तक आप दासी पुत्र बनकर मनुष्य का रूप लेकर धराधाम पर चले जाइए, आपको मैं श्राप देता हूं। और उसी श्राप के कारण महाराज जी यहाँ दासी पुत्र हुए विदुर जी। तो यहाँ क्या बात है, कौन सा ऐसा कुल था विदुर जी का? वंश कौन सा ऐसा था? वंश को विदुरस, ओ विदुर जी पर कृपा प्राप्त कर दिए। विदुर जी पर मामूली कृपा नहीं है ठाकुर जी का महाराज जी, तब तो उनके गेह में गए हैं साग। यहाँ क्या बात है, दुर्योधन के मलाई मिठाई रस भरी आदि छोड़कर महाराज जी विदुरानी के पास जाते हैं। विदुर जी के गेह में विदुर जी है नहीं, काकी काकी काका काका पुल्लाते हैं। अंदर जब प्रवेश करते हैं, विदुरानी अंदर ले जाती है, टूटे खाट पर बैठाती है ठाकुर जी को, और श्रद्धा संपन्न होकर जैसे ही ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे खिला काकी, मुझे खिला काकी, भूखा हूं मैं, भूख से व्याकुल हूं। काकी क्या लेकर आवे बेचैनी में महाराज जी? कुछ नहीं है, अभी तो काका गए हैं लाने के लिए बाहर से। तब तक घर में देखती है कि है कुछ तो केला है, पका केला, सुंदर सुंदर पके पके केले हैं, लेकर आती है, ठाकुर जी के सामने बैठती है, छिलते जाती है। भाव विभोर है काकी, भाव विभोर है विदुरानी, है मैया आप भी तो इसी तरह से भाव विभोर कभी कभी हो जाती हो। तो वो भाव विभोर है काकी, और छिलते जाती है, और जो मांसल भाग केले का है जमीन पर गिराते जाती है, छिलका बढ़ाते जाती है। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? छिलके को खाते जा रहे हैं, छिलके को आरोग रहे हैं महाराज जी, छिलके का भोग लगा रहे हैं, छिलका पा रहे हैं, चूंकि विदुरानी दे रही है, छिलके का भोग लगा रहे हैं, काकी दे रही है, काका आ गए, अरे 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 देवी ये क्या कर रही है? अरे भाग्यवान या कर रही है क्या तू छिलका दे रही है संवरिया को, और जो मांसल भाग केले का है, मधुर है, वो उसको जमीन में गिराते जा रही हो, और ये भी संवरिया कुछ नहीं कह रहा है, खाते जा रहा। देखिए प्रेम काकी, और क्या बात है बेटे का, वो ठाकुर जी का वो प्रेम, वो वंश को विदुरस्य यादव पते उग्रसेन जी का क्या प्रभुत्व था महाराज जी। उग्रसेन जी यादवपति क्या क्या प्रभुत्व था, और उनको वो राजा बना दिया। यादवपते उग्र सकिम पौरुषम भक्त हतुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रेम माधव। वो माधव भक्त का प्रिय है, भक्त जो चाहता है वही होता है। तब तो कहा गया राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। ठाकुर जी वो है, कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बंसी से वहां वो गोपी कर रही है, अब तू रोक रही है हमको, और वो गोपी दौड़ पड़ती है उसी वेश में, वैसे ही रूप को बनाए हुए। भाई बंधु जितने हैं सबको त्याग कर दौड़ पड़ते हैं गोपियां। एक गोपी दौड़ना चाहती है, जाना चाहती है, उसके घर के लोग उसको रोक दिया, पति रोक दिया, नहीं जा सकती। बस गोपी कहती आप कैसे नहीं मुझे जाने देंगे। बस कुछ नहीं की, अब महाराज जी योगाभ्यास की, और योगाभ्यास में अपने शरीर से वो जो भीतर है उसे निकाल देती, और वो चली जाती है। शरीर तो वही है लेकिन वो चली जाती, कैसे कोई रोक सकता है? तावार्यमाणः पतिभिः पितृभ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परितात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। इस तरह से महाराज जी अनेक प्रकार से ये सब कुछ होता है। और जब ये सब के सब गोपियां पहुंच जाती हैं, दौड़ दौड़ कर हर काम को छोड़कर जिस काम में लगी हुई हैं, उस काम को महाराज जी उसी ढंग से अधूरे छोड़कर
वहां से दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी के पास। वहां जमुना के पुलिन पर वृंदावन के निकुंजन के मध्य पहुंचती हैं महाराज जी। तो वहां ठाकुर जी जैसे ही देखते हैं तो क्या कहते हैं, जरा सुनिए ना, जरा सुनिए क्या कहते हैं ठाकुर जी। स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वो ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण। अरे भाग्यवान, अरे गोपियां, आपको स्वागत है, आओ 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 आओ, खूब स्वागत है, आप आ जाओ, बुला रहे ठाकुर जी, आ गई है, फिर भी आओ आओ, स्वागतम भो महाभाग। भैया आपके यहाँ कोई जाता है तो आप स्वागत नहीं करते हैं? ठाकुर जी के पास हुआ, ये तो ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभाग है, महाभाग आपको खूब खूब स्वागत है। अब बताओ ना, मैं आपके लिए क्या करूं? आ तो गई हूं, क्यों आई हूं? जरा हमें बताओ ना, क्यों आई हूं? क्या आपको कोई भय नहीं लगा? कुछ नहीं बुझाया कि रात्रि का ये वातावरण है, रात्रि है और रात के समय में बाहर नहीं आनी चाहिए? आप नारी हो, आप अरी हो, आप अबला हो, अबला नारी हो, आपको कोई भय नहीं, आप भयभीत नहीं हुई? अरे मनुष्यों से भय लगे या न लगे, जंगली जानवरों से तो भय आपको लगनी चाहिए थी। भयानक भयानक विषधर हैं, बाघ, चित्ता, शेर आदि अनेक अनेक जंगली जानवर, उनसे तो भयभीत होना चाहिए आपको। कोई भय नहीं लगा, मार्ग में कोई डर आपको नहीं लगा, दौड़कर चली आई। जमने खा घोर रूपा घोर सत्वादि सेविता, घोर रात्रि है, मार्ग घोर है, कोई सामान्य नीरव वातावरण है, अकेली अकेली दौड़ कर आई, झुंड के झुंड भी तुम नहीं आ रही हो, अकेली जिसको जब मिला भाग कर लौट दौड़ ही आ गई तुम लोग। इतना क्या सब लोग नहीं बुझा रहा है? प्रति आता स्त्री भी सुमध्यमा, आप सुमध्यमा है, आप स्त्री है, सुंदर है, आपको कोई भय नहीं लगा? क्यों आ गई आप रात में? मात्र पीतरः भ्रात्रा, मात्र पीतरः पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च विचमंती अपस्योदर बंधुसा। क्या ये सब के सब आपको नहीं रोके? आपके भाई आपको नहीं रोका, आपके पिता नहीं रोके आपको, आपकी माता आपको नहीं रोकी, क्योंकि रात के समय आप निकल रही हो घर से तो आपको नहीं रोकी। कुछ नहीं बुझाया? आप दौड़ी चली आ रही हो यहां पर। अरे कुछ तो तुमको समझ में आना चाहिए कि रात का समय है, रात्रि में मैं जा रही हूं, ये तो उचित बात न है। और तो अब देखिए, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि वो गोपियां सिर्फ कुमारी नहीं है, पुत्रवती हैं भी, पति वाली हैं, सब हैं। कह रहे हैं आप तो क्या यदि आत्माचिर अंगोष्ठं श्रुखध्वं पतिन सति क्रंदंती वत्सा बालाश्च तानियानु पायति दुह्यत। स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट यहां पर अपने पतियों को सेवा करो। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं घर में, उनको जाकर दूध पिलाओ, क्योंकि बछड़े रम्हार, बछड़ों को दूध पिलाओ। घर में जाकर गौओं को सेवा करो, उनको खाना दो। घर में जाओ और जाकर पति का सेवा करो, पिता का सेवा करो। भाव ऐसा ऐसा बनाओ। तुम घर में न तुम्हें रहना है, तुम क्यों यहाँ पर रात के समय चली आई? इसलिए ये उचित बात नहीं है। अनेकों प्रकार से ठाकुर जी उनको नसीहत दे रहे हैं गोपियों को जो चली आई, और वो कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? बस एक ही काम तो कर रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। हाँ, और क्या कर रही है? कृत्वा मुखान्य वह शुच स्वसे स्वसने न सुस्यद। बस
उनका श्वास प्रश्वास बढ़ते जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हृदय का प्राण कोई निकालते जा रहा है। वो बोल रहे हैं समरिया, लेकिन इनको भीतर भीतर अकुलाहट हो रही है। बिंबाधरानि चरणे न भुवम लिखंती, और तो और सुनकर और कुछ नहीं करे, सुनती जा रही है, मुड़ी नीचे मस्तक किए हुए अंगूठे को जमीन पर रगड़ रही है, मानो कुछ अंगूठे से जमीन पर लिख रही है। हमारे भागवती कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, लिख रही है। बिंबाधरानि चरणे न भुवम लिखंत्यो अस्तै रूपात भी कुछ कुमकुमानी तस्थुर मुजंत उर्दुख भगह दुख भरास्म तृष्णिम। और जब रो रही है महाराज जी, आंखों से आंसू चल रहे हैं उसके, तो महाराज जी वो आंसू का क्या गति है। कंच की पट को भिगोते हुए महाराज जी नीचे की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, रो रही है और अपने अंगूठे से जमीन में कुछ लिखने लगती है। हम लोग भी आजकल किसी को बोलते हैं, आप भी बोलकर देखते हो, बोलते हो घर में भी, तो कुछ बोलेगी जवाब नहीं, बस ऐसे 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 अंगूठे से कुछ न कुछ, पैर के अंगूठे से। क्या बात है, ये बात है, अनेकों तरह की बात है। तब जब बहुत तरह की बात ठाकुर जी कह दीन, खूब कहिन, छोड़िन नहीं गोपियों को। तब गोपियां क्या कहती हैं, मई वन विभोरहति भवान गदि तुम संसं संत्याज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। बस क्या बात है। हे प्यारे, हे हृदय के दुलारे, हे मनमोहन सरकार, हे ब्रजेंद्र नंदन समरिया सरकार, क्या कहूं, आपके ये निष्ठुर वचन को सुनने के पश्चात हृदय विदीर्ण होते जा रहा है, हृदय विदीर्ण होते जा रहा है। ये जो निष्ठुर वचन बोलनी चाहिए क्या, निष्ठुर वचन बोलकर मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हो समरिया सरकार। और तो आपको निष्ठुर वचन नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सबको छोड़कर आपके चरणों में अपने आप को समर्पित हम सब के सब करती हैं। एक नहीं ठाकुर, एक असंख्य गोपियां हैं, असंख्य गोपियां हैं महाराज जी। फिर भी ठाकुर जी अनेकों प्रकार के तर्क दिए हैं। तो गोपियां कहती हैं कि अच्छा ठहरो, एक बात हमको जवाब दे न दो। कोई घर में है और उसके पति परदेश हैं, उसके प्रियतम परदेश में हैं और बहुत चाहती है प्रियतम को, समस्त सदैव पूजन करती है प्रियतम का, वह प्रियतम के एक मूर्ति बनाती है, बनाकर घर में रख लेती है, नित्य प्रति उन्हीं को पति समझकर, प्रियतम समझकर उनकी पूजा करती है। कोई भी पत्नी, कोई औरत, कोई महिला पूजन करती है यदि हमेशा, और उन्हीं को अपना प्राण प्रिय समझकर उन्हीं में सब कुछ देख लेती है, पा लेती है, तो इस प्रकार से रहती। लेकिन एक दिन की बात है, रात्रि का समय है, वो पूजन करने में तल्लीन है, पूजन कर रही है, और ठीक उसी समय दरवाजे पर से खटखट आवाज आती है और कहता है कोई बाहर से, भाग्यवान दरवाजा खोलो। उसके पति दरवाजे के बाहर पहुंच गए, उसके पति, उसके प्रियतम दरवाजे के बाहर पहुंचकर ठकठका रहे हैं। अब आप बताओ हमको ठाकुर जी, क्या करे वो? उस मूर्ति के पास रहे, उनको ही सेवा शुश्रूष से करते रहे, या पति आ गया तो पति के पास चला जाए? आप बतलाओ क्या करे वो भाग्यवान? ठाकुर जी कहते हैं कि अरे बेवकूफ जैसी बात करती हो गोपियां, अरे जब साक्षात पति आ गया तो अब इस पति के मूर्ति को क्या करना है? उस मूर्ति का पूजन क्यों करेगी वो तो पति के पास दौड़ कर जाना चाहिए। बस गोपियां कहती हैं कि हे नाथ, हे प्रिय, हे ठाकुर
जी हम लोग वही तो किया। अब पहले से मूर्तिमान मूर्ति का पूजन करती थी आपके, जब आप साक्षात हो तो उसको छोड़कर दौड़कर आपके पास हूँ। हम सब के सब, क्योंकि वो जितने पति पुत्र जितने हैं वो सब मूर्ति हैं, वो सब नाशवान हैं, वो नाश हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, एक दिन सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। वो शाश्वत सत्य नहीं है। लेकिन आप तो सत्यात्मक ब्रह्म हो, परम पिता भी हो, परम पुत्र भी हो और परम पति भी हो। आप तो जगत पिता हो, जगत पति हो, तो जगत पति के पास आ जाना क्या गलत है स्वामी? अब मत कुछ बोलो, आप जगत पति हो, आप जगत पति हो, इसलिए हम सबों के भी पति हो, परम प्रिय पति हो। इसी प्रकार से अनेकानेक तर्क संयुक्त तर्कमय बातों को करते हुए गोपियां ठाकुर जी को मना लेती है। ठाकुर जी मान जाते हैं महाराज जी, और रास करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। एक नहीं असंख्य गोपियां हैं, एक दो नहीं, दो चार नहीं, असंख्य असंख्य गोपियां हैं। वो कोई गोपियां कोई सामान्य नहीं है, साधन सिद्धा गोपियां हैं, वो ऋषि रूपा गोपियां हैं, जो गोपी भाव लिए हुए हैं वो भी गोपियां हैं, जो वेद रूपी गोपियां हैं। अरे ये तो वो भी है जो दंडकारण्य में ऋषि प्रवर थे, जब ठाकुर जी के पास गए, श्री राम प्रभु के पास गए और उनसे जब कहते हैं कि ठाकुर जी कुछ कामना लेकर आए हैं आपके पास, हे रघुनाथ जी हमारी कामनाओं को पूरा करो ना। रघुनाथ जी कहते हैं कि बोलिए ना, बोलिए ना। आप सज्जन हो, आप संत हो, सज्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भान। बड़ी कठिनाई से सज्जन का प्रेम मिलता है। आप सज्जन हो, आप बतलाओ न क्या चाहते हो हमसे। रघुनाथ जी पूछते हैं संतों से, एक नहीं अनेक अनेक संत है। कहते हैं कि कुछ नहीं, हम लोग की इच्छा है कि आप एक बार हृदय से लगा लीजिए। ठाकुर जी को कह, रघुनाथ जी को कह रहे कि आप हृदय से एक बार लगा लीजिए। ठाकुर जी रघुनाथ जी कहते कौन बड़ी भारी बात है, आइए हृदय से लगा लूं। तो नहीं ऐसे नहीं। तब कैसे लगा लूं? जैसे लक्ष्मण को लगाता हूं उस ढंग से लगा लूं? तो नहीं, उस ढंग से भी नहीं। भरत को लगाता हूं उस ढंग से लगा लूं, आ जाइए? तो नहीं प्रभु, उस ढंग से भी मत लगाइए ना। तब कैसे? अरे जब समुद्र लांघ कर सीता की सुधि लेकर हनुमंत लाल जी आए थे और उनको मैं जब हृदय से लगाया था, आइए ना उसी भाव से आपको लगा लूं। के लिए आपको इंतजार करना होगा। जब द्वापर जब इस धनुष बाण को फेंक दूंगा, धनुष बाण नहीं रखूंगा हाथों में, हाथ में मुरली ले लूंगा, बंसी ले लूंगा, द्वापर में वहां जब मैं बंसी ले लूंगा, बस आप वहीं आना। बंसी मैं धारण कर लूंगा, बंसी ले लूंगा, वहां आप आएंगे गोपी भाव लेकर, आपकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। बस वही वो भी साधन सिद्धा और ऋषि रूपा गोपियां हैं यहाँ, अनेक अनेक है महाराज, अनंत आनंद एक दो नहीं है। और ठाकुर जी अकेला सबके सब रास के मध्य उतरते हैं, नृत्य करने लगते हैं महाराज जी। तब होता है क्या, ठाकुर जी विचार करते कि मैं तो एक हूं, तो एक से अनेक तो हमें होना ही न पड़ेगा। ठाकुर जी एक हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया जी एक हैं, लेकिन एक से अनेक हो गए, असंख्य असंख्य कृष्ण कन्हैया हो गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कृष्ण महाराज जी ब्रह्मा जी को उनके करतूत का फल चखाने के लिए एक से अनेक हो गए थे। वहां वो गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, गोपी भी बन गए, गोपी के क्या नहीं बन गए,
यहां तक कि गौ माता के घुंघरू तक बन गए, सब कुछ बन गए थे। उसी हिसाब से यहाँ अनेकानेक रूप धारण कर लिए, कृष्ण बन गए और प्रत्येक गोपियों के साथ महाराज जी नृत्य करने लगे। खूब चलने लगा, रास प्रसंग होने लगा, चलने लगा, रास चल रहा है और ठाकुर जी सबके साथ है, लेकिन कोई कोई गोपियां नहीं बल्कि समस्त गोपियां अपने को बड़भागी समझने लगी कि जो उंगली पर दूसरे को सबको नचाता है, आज उसे हम नचा रहे हैं अपने उंगलियों पर। वाह क्या बात है, अपनी उंगली पर मैं सबको नचा रहा हूं। और इस प्रकार का भाव जैसे ही आया गोपियों के अंदर में, ठाकुर जी समझ गए कि आहा ये तो अहंकारी हो गई, अहंकार आ गए इनके हृदय में, यही तो मेरा भोजन है, ये तो अहंकार है कि हम ही उनके हैं। अरे भैया कभी अहंकार आप भी मत आने देना। यदि ठाकुर जी की कृपा मिल जावे किसी हालत में तो कभी भी ये मत समझना कि हम बड़भागी हो गए, नहीं, अहंकार मत आने देना। बस इच्छा बनाए रखना कि ये ठाकुर जी आपकी कृपा हमको मिलते रहे, सदैव प्राप्त करता रहो, बस आपका ही रस, आह क्या बात है, लीला रस का पान करता रहो, बस यही मन में भाव लाए हुए रहो, नहीं तो वही बात हो जाएगी जो गोपियों के साथ होती है। जैसे ही ठाकुर जी इस बात को समझ लेते हैं, ताड़ लेते हैं, जैसे ही यहां पर ताड़ लेते हैं ठाकुर जी, खूब ताड़ लेते हैं इनके मनोभावों को। खूब ताड़ने के पश्चात क्या होता है महाराज जी, क्योंकि यहां तो रास के मध्य खूब मस्ती की है, खूब मस्ती किए ये गोपियां ठाकुर जी के साथ, लेकिन भाव जैसे ही इनके अंदर ये आया, चूंकि देखिए यहां पर हैं तो ठाकुर जी सबके साथ, लेकिन दिखलाई तो किसी को नहीं पड़ रहे हैं, दिखलाई उसी को पड़, एक गोपी को ही दिखलाई दे रहे हैं, वो देख रही है, ये भी उनको देख, लेकिन है ये सबके साथ, लेकिन वो गोपी दूसरे को नहीं देख सकती, वो देख नहीं रही है कि दूसरे गोपी के साथ भी है, वो तो देख रही है कि अकेली वो नाच नृत्य कर रही है, उसके साथ नहीं है, दिखलाई नहीं पड़ रहा, तो उसके मन में ये भाव आ गया। इसी प्रकार का भाव प्रत्येक गोपियों में है। ठाकुर जी समझ गए कि हाँ ये तो उचित नहीं है, वो सबकी परीक्षा ले चुके हैं, सबके अहंकार का दमन कर चुके हैं, किसका छोड़ी में, अहंकारी उनको पसंद नहीं है, अहंकारी के अहंकार को नाश करते हैं। आज भी इस कली काल में महाराज जी ठाकुर जी अदृश्य रूप में अहंकारियों के अहंकार को निर्मूल करने के लिए तत्पर है। अहंकारी सदैव बर्बाद हो जाता है, निश्चित रूप से याद रखो अहंकारियों, बर्बाद हो जाओगे अहंकारियों। अगर अहंकार मन में पाले हुए हो, दुर्भावना मन में पाले हुए हो, दुर्विचार मन में पाले हुए हो, तो ऐ दुर्विचारियों, ठाकुर जी के आश्रय में मैं बैठकर कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। ऐसे तो बर्बाद सबको होना है, लेकिन सब के सब बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे कैसे हुआ रहा नकुल में रोवन हारा, यही दुर्गति हो जाएगी। विचार करो, निश्चित होना है, इंतजार करो समय का। ठाकुर जी का मार वो होता है, मारते नहीं है, लेकिन उनके साथ जो रहता है वही मारता है। पूतना का वध ठाकुर जी नहीं किए, पूतना का वध ठाकुर जी नहीं किए। पूतना के स्तन से महाराज जी दुग्धपान जरूर किए, लेकिन पूतना के स्तन में जो विष लगा हुआ है महाराज जी, क्या बात है, उसे देखने के पश्चात ठाकुर जी का क्रोध इस बात को समझ गया कि जिघांसा के नियत से आई थी, हमारे ठाकुर जी को हनन करने के नियत से आई थी, इसलिए उसको निर्मूल कर दिए। पूतना का वो क्रोध पी गया प्राण। ठाकुर जी प्राण पीते हैं थोड़े, इसलिए इंतजार करो अहंकारियों, तेरा अहंकार भी नष्ट होगा, विचार करो। इसलिए अहंकार कभी मत करो, ठाकुर जी पर उंगली मत उठाया करो। उठाने वाले एक नहीं अनेक हैं जो ठाकुर जी के कृत्य पर
उनके लीला पर उंगली उठा रहे हैं। अरे तुम्हारे लीला पर ठाकुर जी उंगली उठाते हैं, क्या लीला नहीं करते हो? तुम लीला नहीं कर सकते। तुम्हारे यहां जो होता है वो घटना है, लीला तो वो करता है जो लीलाधारी है। तुम क्या लीला करेगा, हम क्या लीला करेंगे? कोई लीला नहीं कर सकता, लीला बिहारी लीला करता है। यहां तो घटना पटे ऐसी घटना घटता है, घटनाएं घटती हैं, किस क्या नहीं घटती है, घटेगा तो सब क्या। इस प्रकार से महाराज जी भाव जैसे ही ये आते हैं गोपियों के अंदर में, ठाकुर जी तासां ततसौ भगमदं वेक्ष्यमानं च केशवो प्रसमाये प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। बस वहीं उसी क्षण उसी जगह ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। इनके बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, विचलित हो गई, अकुलाने लगी गोपियां। लेकिन महाराज जी आप भी अब अकुलाते रहो न, आप भी अकुलाते रहो न। कुछ जो कुछ प्रसंग था आपके समक्ष इस दूसरे वीडियो में मैं रखा। प्रथम भाग एक हो गया, आज माघ पूर्णिमा के दिन परम पवित्र आख्यान को आपके समक्ष रखा। एक भाग पहले, ये दूसरा भाग ये रखा। ये दूसरा भाग हो गया जिसे मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा चैनल है रा कृष्णा, उस पर डाल दूंगा। और क्या करूं, बीच बीच में तकनीकी गड़बड़ियां होती गई हैं, इसलिए कि मेरे परम प्रिय मित्रों के द्वारा मेरे पास कॉल किया गया और कॉल करने के पश्चात डिस्कनेक्ट, मैं लाइव हूं, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर इंतजार करते हैं उसको ऑफ कर करके, तब फिर स्टार्ट करते हैं तो चालू होता है। मुझे ये पता है नहीं कि उस समय रिसीव करने के बाद बात कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता है जानकारी, इसलिए क्षमा करेंगे। और पुनः करबद्ध रहूंगा जब लाइव बैठ जाऊं, कुछ प्रसंग होते रहे तो भैया मैं अकेला नहीं हूं यहाँ, ये मत विचार कर लो अकेला, हम अकेला है, जरूर दिखलाई पड़ रहे अकेला है, लेकिन मेरे पीछे देख लीजिए बाल गोपाल पूरो को पूरो ठाकुर जी यहाँ विराजमान विराजित है। महाराज जी सबके सब यही है, कथा प्रसंग चल रहा है, भाव यही होता है। इसी भाव को लेकर आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा सनातनीय व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो सके और प्रगाढ़ हो जाए। इसलिए चलिए अब मैं यहीं पर आपसे विदा लेना चाहता हूं। और अभी जो हमसे भैया जितने लोग जुड़े हुए रहे और कथा प्रसंग को श्रवण करते रहे, मधुर कथामृत का पान करते रहे, ठाकुर जी से हमारी कामनाएं हैं उनको कृतार्थ करें। खास करके हमसे जुड़ने वाले लोग हैं, बहुत से लोग तो भी नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रदुमन जी थे, इसके बाद शशिभूषण मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं। और आपको खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब स्वागत है। और उसी प्रकार से विशेश्वर नाथ जी हमसे वकील साहब जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से और भी बहुत से लोग, ये प्रमीला देवी हमसे जुड़ी हुई हैं जो कथा प्रसंग को श्रवण, और भी बहुत से लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। बस ठाकुर जी से हमारी कामना है, हे ठाकुर जी उनको कृतार्थ करें, हे ठाकुर जी उनके बाल बच्चे, उनके समस्त पारिवारिक परिवेश को आप तृप्तामृत का पान कराते रहें। हे ठाकुर जी उनको कृत्य करते रहें। और इन्हीं भाव के साथ अब मैं आपसे
विदाई ले रहा हूं। आज माघ पूर्णिमा आप समस्त के समस्त भक्त जनों के लिए सुखद हो जाए, सुरुचिपूर्ण हो जाए और आप को समर्पित है। खूब खूब शुभकामनाएं आज के दिन में आप सबों के लिए है। पुनः दूसरी बार मैं बैठूंगा तो आपके लिए गोपी गीत को लेकर बैठूंगा, गोपी गीत प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, उसके भावों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। यथा तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज जी ऐसे ऐसे ये है, कोशिश करूंगा मैं कि आपके समक्ष गोपी गीत रखूं और उसके भावों को भी यथासाध्य रखने का प्रयास करूं, क्योंकि जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रायित इंदिरा शाश्वतत्रहि। महाराज जी जितने देर आप बैठे हुए हमसे जुड़े हुए हो, ये समझ लो कि आप वृंदावन में बैठे हुए हो, जहाँ कृष्ण चर्चाएं होती हैं, कृष्ण कथाएं होती हैं, गोपियों की बात होती है, जहाँ लोग गोपी भाव अपने हृदय में लाते हैं, वही तो वृंदावन धाम है। कहाँ जा रहे हो? हृदय के अंदर वृंदावन धाम बन जाएगा। बस ध्यान तो लगाओ उस संवरिया सरकार पर। जाना है महाराज जी, कौन रहने आया है? विचार करो, कोई रहने नहीं आया है, सब जाएगा तो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आज ही हम लोग तैयारी कर दें कि चल जाए? नहीं, जाना है। खड़खड़ाते रहो ना, ठाकुर जी के नाम लेते रहो ना, सोते जगते उठते बढ़ते खाते पीते जिस काम में लगो, बस वही 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 आकांक्षाएं उत्कंठाएं बनी रहे, आपको पाने की चाहत बरकरार रहे, बस उसी वृत्रासुर की भांति चाहत बनी रहे जो कहता है हम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया ममोतमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्मा आत्मात् मजदार गे हे स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूया। हे नाथ, जिन जिन जोनियों में मैं जाऊं अपने कर्मों के मुताबिक जाना तो निश्चित है। आवागमन का साधन रुकेगा नहीं, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपका कोई पार्षद नहीं हो जाता है, आपके यहाँ कोई चला नहीं जाता है, तब तक जब तक कि आपके यहाँ नहीं जाता है तब तक माता के क्या बात है, कोख में आने से कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन आपके आश्रय को पाने के पश्चात ये आवागमन के साधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब जब कहीं भी मैं जाऊं, जन्म हो, वहां आपकी बस याद स्मृतियां बनी रहे, आपको पाने की चाहत बनी रहे। आप मुझे मत मिलो ठाकुर जी, अगर मिल जाओगे तो अहंकार जग जाएगा गोपियों की भांति, फिर आपको अदृश्य होना पड़ेगा। ये विचार कर लो, इसलिए मिलना नहीं, मिलना बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि यदि आप मिल गए तो मिलने के पहले आप हमें क्या बात है कहीं का नहीं रहने दोगे, इसलिए मिलो नहीं, चाहत बनाए रखो, स्मृति ताजा रहे, शेष रहे, चाहे जहां भी जाऊं आपको याद करता रहूं। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होगा तभी उनको कोई याद कर सकता है, अन्यथा ठाकुर जी को कोई याद कर सकता है नहीं ना। तो चलिए आइए मेरे मित्र बंधुओं, मेरे प्रिय जनों, आत्मीय जनों, आत्मीय लोगों, आपको पुनः मैं नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आपसे अब मैं
विदा ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव की जय, श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, नारद जी भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब दासन की जय, सब लोगन की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे विदा ले रहा हूं। हमारा चैनल है, आप चाहेंगे आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं लिंक भेज ही देता हूं निश्चित रूप से, या नहीं तो मेरा नाम डालेंगे ब्रजेश्वर मिश्रा, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHRA यूट्यूब पर, और उसको ओके करेंगे, मेरा चैनल खुलेगा राधा कृष्णा, उसे सब्सक्राइब कर लें। और आपको जितना कुछ रसपान करना है वहाँ बहुत सारे मिलेंगे, आप उसका रसपान करेंगे। हमें कोई चाहत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको बहुत कुछ मिल जाए, अरे आपको मिल जाए यही हमें चाहत है। इसलिए नमस्कार बंधुओं, प्रणाम बंधुओं, जय जय श्री राधे। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ।